द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओनर्स फंड। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपका ओनर्स फंड की कैटेगरी में आता है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें ओनर्स फंड की, तो ओनर्स फंड बेसिकली आपके वो फंड्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में उसके ओनर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो जो फंड्स बिजनेस में ओनर्स लेके आते हैं उस फंड्स को हम बोलते हैं ओनर्स फंड, राइट। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो जो भी लोग आपके इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, राइट। तो एक तरह से जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी के ओनर्स होते हैं, राइट। तो इसीलिए ये आपके ओनर फंड के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें रिटेन्ड अर्निंग की, तो रिटेन्ड अर्निंग भी एक तरह से बिजनेस का अपना खुद का फंड है। लेट्स से कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न करा उस प्रॉफिट का एक पार्ट कंपनी ने एज अ रिजर्व रख दिया रिटेन्ड अर्निंग में, राइट। तो यहाँ पे उस पैसे को, तो वो कंपनी के खुद के पैसे है ना, राइट, किसी और से तो उसने लिए नहीं है, राइट। तो ये कंपनी के खुद के पैसे होते हैं, तो ये भी आपके आते हैं अंडर द ओनर्स फंड, राइट। तो जो भी कैपिटल कंपनी, जो भी प्रॉफिट कंपनी री इन्वेस्ट करती है एज अ रिटेन अर्निंग रखती है उसको, वो भी आपके आते हैं इन द ओनर्स फंड, राइट। तो ओनर्स फंड में बेसिकली आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, ये सब आपके आते हैं ओनर्स फंड में, बिकॉज ये कंपनी के खुद के पैसे होते हैं, राइट। सो यहाँ पे बोथ ए एंड बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।